अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम देखने वाले भाइयों को मेरे चैनल की तरफ से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हकीम नगमान अली कसूरी। आज हम जिस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे वो है खांसी। खांसी आजकल हमारे इलाके में या इस मौसम में हर एक को, हर भाई को किसी ना किसी वजह से लग जाती है। सर्दी की वजह से या डस्ट एलर्जी की वजह से हो जाती है। तो हम इससे कैसे बच सकें, इसकी दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर ये लगती है। जब हम बग़ैर टोपी वगैरह के सर्दी में फिरते हैं या कोई चीज़ वगैरह नहीं पहनते तो हमें सर्दी लग जाती है। इस सर्दी की से जब हम नहीं बचते तो हमारे नाक और गले में जो है ख़राश पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब ये ख़राश पैदा होती है तो हमारे नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। जब ये हमारे नाक से पानी बहता है तो ये एक दिन तक तो पानी बहता रहता है, उसके बाद ये पानी रकीक हो जाता है, यानी कि गाढ़ा हो जाता है। जब ये गाढ़ा होता है तो हमारे फेफड़ों पर गिरता है। जब ये हमारे फेफड़ों पर गिरता है तो फेफड़े इसे दूर करने के लिए जो है सांस लेने के लिए वो इसे हटाते हैं। हटाने के अमल को जब ये हटाते हैं तो खांसी पैदा होती है। खांसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बस यही अमल जब होता है तो उसके औज़ में खांसी होती है। तो खांसी जब आती है तो इंसान परेशान होता है और जब दोस्तों में या घर वालों के पास बैठता है तो उसे परेशानी होती है और ख़ांसी की वजह से और कई बीमारियां बन जाती हैं, जैसे दमा हो गया, JB और TB हो गया। ये खांसी की बिगड़ी हुई शक्लें हैं। जब हम इसका एहतियात से इलाज नहीं करते तो ये बिगड़ जाती हैं। तो इससे बचने के लिए आज हम आपको जो रेमेडी बताएंगे वो आपके घर में, हर घर में मौजूद है और बिल्कुल सस्ता इलाज है। बिल्कुल सस्ता इलाज, क़ुरान मुफ़रद अदा की रोशनी में बिल्कुल सस्ता इलाज। आज हम इसके बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आप अपने घर में बैठे अपने अजीज़ों कारबों को इस बीमारी से बचा सकें, या आप खुद बीमार हैं, खांसी में मुब्तला हैं तो आप इससे बच सकें। वो चीज़ क्या है, वो रेमेडी क्या है, वो हर घर में मौजूद है। वो है मेरे प्यारे भाई लहसुन। वो लहसुन ये है, देसी लहसुन आपने लेना है। एक ये गंडा आप देख रहे हैं, ये आपने एक लेना है। इसकी आपने पोथियाँ जो हैं वो आग पर जला लेनी है। जब आप आग पर इसको जला लेंगे तो ये इस शक्ल का बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं इस शक्ल का बन जाएगा। जब ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो आपने इसका पाउडर बना लेना है। जब ये पाउडर बन जाएगा तो आपने क्या करना है, ये टेबल स्पून लेना है। ये टेबल स्पून है, आपने हाफ चम्मच टेबल स्पून का ये पाउडर का लेना है। इस पाउडर का जब आप हाफ स्पून ये टेबल स्पून ले लेंगे पाउडर का तो उसके बाद आपने एक चम्मच हनी का लेना है। हनी बेहतर है, अगर आपको अच्छे वाला असल मिल जाए तो बेहतर है, अगर ना मिल सके तो बाज़ार से किसी भी कंपनी का अच्छा हनी ले सकते हैं आप। वो बाज़ार से आपको बसानी मिल जाएगा। तो एक टेबल स्पून आपने शहद का लेना है और हाफ टेबल स्पून आपने इस रेमेडी का लेना है, लहसुन का पीसे हुए का। इस तरह का आपने लेना है। जब आप इसे आग पर जला लेंगे तो इसको मिक्स करके आपने सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आपने ये जो रेमेडी तैयार होगी उसको 3 टाइम लेना। ये 3 टाइम की एक खुराक 1.5 चम्मच जो होगी, ये 3 टाइम की एक खुराक आपकी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये रेमेडी आपने तकरीबन 2 से 3 दिन, 2 दिन आपने जारी रखनी है। तो इंशाल्लाह आपको हर किस्म की जो खांसी है उससे आपको शिफा मिल जाएगी, बग़ैर आपके पैसे लगाने के। आप घर में ही अपना इलाज खुद कर सकते हैं और डॉक्टरों के पास जाकर अपना वक्त ज़ाया करने से और अपना पैसा ज़ाया करने से बच सकते हैं। आज हम अपने बहन भाइयों के लिए ये नुस्खा लेकर आए हैं ताकि हर मुसलमान भाई अपना इलाज खुद घर कर सके। तो आप हमारे चैनल को तिब्ब इस्लामी की रोशनी में क़ुरान मुफ़रद अदा को भी सब्सक्राइब करें और इससे हम सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अगर कोई आपने राय हमें देनी हो तो वो भी दें, ताकि या किसी चीज़ के बारे में आपने मज़ीद हमसे पूछना हो तो आप कमेंट्स में हमें मैसेज कर सकते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में हमें याद रखिएगा।